नमस्कार, केवल एकेडमी में आपका स्वागत है। बिहार स्पेशल के सीरीज के पहले सेगमेंट बिहार का भूगोल की हम चर्चा कंटिन्यू कर रहे थे। उसी में उसके तीसरे टॉपिक जो पिछले क्लास में जिसकी चर्चा की थी, बिहार में प्राकृतिक उचावच, उसका एक पॉइंट रह गया था और वो था गंगा का मैदान, मतलब बिहार का मैदान। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करें और इसे कंप्लीट करके फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, प्राकृतिक उचावच। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। गंगा का मैदान, अब इसकी क्या विशेषता है? ये बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96.27% एरिया कवर करता है। स्क्वायर किलोमीटर में बात करें इसकी तो 19,650 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी औसत ऊंचाई जो है गंगा के मैदान की समुद्र तल से, वो है 75 से 120 मीटर तक है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ है? तो इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। इसका जो ढाल है, तो ढाल इसका पश्चिम से पूरब की ओर है। अगला पॉइंट, इसके विस्तार की बात करें तो कितना फैला हुआ है, तो ये उत्तर में शिवालिका श्रेणी से लेकर के दक्षिण में छोटा नागपुर पठार तक यह फैला हुआ है। अब इसका बात करें, अगर आप मैप देखेंगे तो ये जो गंगा का मैदान है पश्चिम की तरफ ये ज़्यादा चौड़ा है, और जैसे पश्चिम से आप पूर्व की ओर जाते जाएंगे तो ये मैदान जो है इसकी चौड़ाई कम होती जाती है। तो ये एक बात हो गया। और अगला, यह गंगा का मैदान जो है ये गंगा नदी के द्वारा इसको बीचों बीच विभाजित किया गया है, एकदम बीचों बीच। अगर ये मान लीजिए हमारा मैदान है तो गंगा नदी इसको बीचों बीच इस तरीके से दो भाग में डिवाइड की है। एक इसको कह देते हैं उत्तर, इसको कह देते हैं दक्षिण। तो एक हो जाता है उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा हो जाता है दक्षिणी गंगा का मैदान। तो अब इसके दो डिवीजन गंगा नदी की वजह से हो जाते हैं। तो हम अब एक एक करके पहले उत्तरी गंगा का मैदान चर्चा करेंगे, फिर दक्षिणी गंगा का मैदान के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप देख सकते हैं इधर उत्तरी गंगा का मैदान, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके निर्माण के बारे में। तो इसका निर्माण गंगा प्लस उसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, उनसे इसका निर्माण हुआ है, जिसमें कि घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी आदि, ये सारी नदियों के अवसादों से, उसके निक्षेप से जो है इसका निर्माण हुआ है उत्तरी गंगा का मैदान का। अब इसमें एक खास फीचर क्या है कि बहुत सारी नदियां जो हैं इस उत्तरी गंगा का मैदान को विभाजित करती हैं कई दोआब क्षेत्र में, कई सारी दोआब क्षेत्र में इसको विभाजित करती हैं, बांटती हैं। तो अब बात है कि दोआब होता क्या है? तो दोआब एक्चुअली कुछ नहीं है, ये आर रिवर है, ये भी रिवर है। ये रिवर और नदी के बीच में जो भूखंड होता है, भूभाग होता है, उसी को हम दोआब कहते हैं। और प्रमुख दोआब की बात करें तो घाघरा गंडक दोआब है, कोसी गंडक दोआब, और तीसरा कोसी महानंदा दोआब। अब इसके विस्तार की बात करें तो उत्तरी गंगा का मैदान जो है बिहार के किन किन जिलों में जो है फैला हुआ है? तो ये पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सिवान, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा एवं भागलपुर, बिहार के कुल 12 जिले। अब उत्तरी गंगा के मैदान में
कुछ खास तरह की आकृति देखने को मिलती है, जो कि इसके नदियों की वजह से ही होता है। तो कई बार नदियां जो है अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती हैं, तो उसके वजह से बहुत सारे अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे गोखुर झील हो गया, चौर हो गया, दियारा क्षेत्र हो गया। तो जिसमें कि दियारा क्षेत्र जो है ये नवीन जलोढ़ क्षेत्र है। ये एक्चुअली दियारा का क्षेत्र का मतलब होता है कि जो बाढ़ का पानी जहाँ पे जिस एरिया में आ जाता है, उसके बाद जो पानी चला जाता है तो वो दियारा क्षेत्र कहलाता है, दियारा क्षेत्र। तो चूंकि बाढ़ का पानी आता है तो हमेशा नई मिट्टी आती रहेगी, तो ये नवीन जलोढ़ क्षेत्र होता है। ये एरिया रबी फसल और सब्जियों के उत्पादन के लिए बहुत ही बढ़िया एरिया माना जाता है इसको, दियारा क्षेत्र को। तो इसीलिए जो किसान लोग होते हैं, कृषक जो है, यहाँ पे कभी परमानेंट सेटलमेंट नहीं करते हैं, बस अस्थायी अधिवासियों के रूप में रहते हैं। जब तक खेती किया तब तक किया, जब बाढ़ आया तो वहाँ से पलायन कर जाते हैं। अब उत्तरी गंगा के मैदान में इसके निर्माण करने का जो तरीका है, उसके कारण जो है क्षेत्रीय भिन्नता हम लोग को देखने मिलता है, क्षेत्रीय भिन्नता देखने को मिलती है। तो उसी क्षेत्रीय भिन्नता के आधार पर इसका विभाजन किया गया है 4 उप विभागों में। पहला है उपतराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, दूसरा है बांगर, तीसरा है खादर और चौथा है चौर मन। अब हम पहले बात करते हैं उपतराई क्षेत्र, भाबर क्षेत्र की। तो इसकी विशेषता है कि इसका पहले विस्तार कहाँ है? पश्चिमी पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये टोटल 7 जिले, वहाँ आपको ये उपतराई क्षेत्र जो है ये देखने को मिलेंगे। इनका फैलाव है, ये एक्चुअली 10 किलोमीटर की एक संकीर्ण पट्टी के रूप में है। ये इस एरिया में निक्षेप जो है कंकड़ बालू का निक्षेप है। अगला है बांगड़, इसकी विशेषता ये है, ये पुराना जलोढ़ क्षेत्र है। तो पुराना जलोढ़ क्षेत्र का मतलब कि यहाँ पे बाढ़ का पानी जो है पहुँच एक्चुअली पाता नहीं है, ठीक है। तो इसका विस्तार जो है उत्तरी बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में है। तीसरा खादर, इसकी विशेषता ये है, ये नवीन जलोढ़ क्षेत्र है। तो नवीन जलोढ़ क्षेत्र क्यों हो गया ये? क्योंकि यहाँ पे प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है यहाँ पे, ठीक है, और फैल जाता है। तो इसी वजह से क्या होता है, ये साथ में नई नई मिट्टी का निक्षेप करता है। तो मिट्टी का निक्षेप नया नया करेगा तो क्या होगा, ये मिट्टी की उर्वरता हमेशा बनी रहती है, मिट्टी की उर्वरता। और इसके विस्तार का बात करें तो इसका विस्तार जो है आपको पश्चिम से पूरब तक, गंडक से लेकर कोसी तक है। और इधर के बारे में बात करें तो ये उत्तर से लेकर के उत्तर पूर्वी एरिया में जो है ये पूरा फैला हुआ है, उत्तर पूर्वी एरिया में खादर। अगला है चौर मन कहिए, गोखुर झील कहिए, जो कहिए, ये उत्तर भारत में इसको इन नामों से जाना जाता है, झील, चौर, मन, इस नाम से। तो एक्चुअली ये है क्या, ये प्राकृतिक रूप से जलमग्न निम्न भूभाग वाला एरिया है। इसका निर्माण जो होता है नदियों के मार्ग परिवर्तन होने से होता है। जब नदियां अपना मार्ग परिवर्तन कर देती हैं तो जो एक अलग तरह का जलमग्न एरिया बच जाता है, जो रह जाता है, उसी को हम चौर, मन या झील का नाम देते हैं। ये एक्चुअली मीठा गहरे जल का प्रमुख स्रोत होता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो पश्चिमी चंपारण में हमको लखनी चौर देखने को मिलता है, मन की बात करें टिटरिया मन, माधोपुर मन, इसको इस नाम से बोला जाता है उस एरिया में, उत्तरी, खास तौर से उत्तरी गंगा के मैदान में। पूर्वी चंपारण में बहादुरपुर, सुंदरपुर चौर देखने को मिलता है, जबकि पूर्वी चंपारण में ही पिपरा, सिमरी, सरैया मन देखने को मिलता है। झील की बात करें तो बेगूसराय में कांवड़ झील है। तो ये हमारा उत्तरी गंगा का मैदान यहाँ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक रह गया दक्षिणी गंगा का मैदान की विशेषता ये है, इसका क्षेत्रफल 33,670 स्क्वायर किलोमीटर है। इसकी ढाल की अगर बात करें तो ये दक्षिण से उत्तर की ओर है। इसकी निर्माण की बात करें तो
पठारी प्रदेश में बहने वाली नदियों, उनके निक्षेप से इनका निर्माण हुआ है। तो स्वाभाविक है कि अब पठारी प्रदेश की नदियां हैं तो उसमें क्या होगा, बालू ज़्यादा होगा, तो इसमें बालू की प्रधानता ज़्यादा रहेगी। ठीक है। अब एक खास बात, चूँकि बिहार का दक्षिणी गंगा का मैदान जो है, आपने देखा होगा कि जो गंगा का मैदान है, पश्चिम से पूर्व की ओर आप बढ़ेंगे तो चौड़ाई उसकी कम होते जाती है। तो ये जो गंगा का मैदान है, इसकी चौड़ाई कम होने के कारण जो है, गंगा नदी के द्वारा प्राकृतिक कगार का निर्माण किया जाता है, मतलब उसको बांध कहते हैं, प्राकृतिक बांध कहते हैं उसको। और ये जो है ये बांध जो है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है पटना नगर। पटना नगर जो है प्राकृतिक बांध के पास ही बसा हुआ है। ठीक है। नगर जो है इस पे प्राकृतिक कगार पे ही बसा हुआ है। और एक पॉइंट इसमें कि प्राकृतिक कगार के जो भी दक्षिणी भाग वाला एरिया है, वो उसको हम टाल या जल्ला क्षेत्र कहते हैं। वो एक्चुअली होता ये है, वो जलमग्न निम्न भूभाग होता है, उसको टाल या जल्ला क्षेत्र कहा जाता है। अगर इसका एग्जाम्पल आप देखेंगे उदाहरण के तौर पे, तो मोकामा टाल हो गया, बरहिया टाल हो गया आदि। ये टाल जो है पटना से लेके मोकामा तक में 25 किलोमीटर चौड़ा है। 25 किलोमीटर। एक इसमें एक खास तरह की प्रणाली है, प्रवाह प्रणाली, उसको कहते हैं पीनेट प्रवाह प्रणाली। अब ये होता क्या है, अब जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ, ये भूभाग है, ये हमारा गंगा नदी है, बह रहा है। तो गंगा नदी द्वारा ये बांध का निर्माण किया गया, इसको प्राकृतिक बांध कहते हैं, जिसका हमने चर्चा किया अभी। तो चूंकि ये बांध जो होता है, ये इसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, ऊंचाई ज़्यादा होती है, तो दक्षिण की जो नदियाँ होती हैं, ये डायरेक्ट इसमें समाहित नहीं हो पाती हैं। तो इसी वजह से ये गंगा नदी के बिल्कुल समानांतर मूव करते रहती हैं, गंगा नदी के समानांतर प्रवाह होती है। तो इसका एग्जाम्पल है पुनपुन हो गया, कर्मनाशा हो गया, फल्गु हो गया, आदि आदि। तो इसी को कहते हैं पीनेट प्रवाह प्रणाली कहते हैं इसको। अगला पॉइंट इसमें, दक्षिणी गंगा का मैदान उत्तरी गंगा के मैदान की तुलना में ज़्यादा समतल है। मतलब ये जो है दक्षिणी गंगा का मैदान जो है, ये अपेक्षाकृत अधिक समतल है। और इसमें जो जिस चीज़ की प्रधानता है वो कॉप मिट्टी की, इसको पीली दोमट कहते हैं दक्षिणी गंगा के मैदान में। तो ये जो टॉपिक है बिहार में प्राकृतिक उच्चावच, ये प्रारंभिक चर्चा के उद्देश्य से कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ संभावित प्रश्न की चर्चा करेंगे। आप इसका उत्तर आपको नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा आपको। ये पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सत्य है बिहार के संदर्भ में? पहला है अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार से बड़ा है। कुल 18 जिले, दूसरा पॉइंट, कुल 18 जिले भारत के 3 राज्यों के साथ एवं जमुई सुदूर दक्षिणी भाग में स्थित है। चौथा है रोहतास जिला उत्तर प्रदेश एवं झारखंड दोनों के साथ सीमा साझा करता है। पांचवा है उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की सीमा यूपी से नहीं लगती है? पहला पश्चिमी चंपारण, दूसरा भोजपुर, तीसरा बांका, चौथा शिवहर और पांचवा उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इस सवाल का उत्तर जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, लाइक करें। थैंक यू।